तमिल सुपरस्टार सूर्या की अपकमिंग मूवी कंगुआ का ट्रेलर आ चुका है और लोगों की ट्रेलर देखकर मिक्स फीलिंग्स आ रही है। किसी किसी को ट्रेलर बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा तो किसी किसी को ट्रेलर ठीक ठाक सा लगा, पर इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी मूवी के ट्रेलर के लिए लोगों के मन में संकोच क्यों पैदा हो रहा है, और जो भी संकोच पैदा हो रहा है उसमें खुद कंगुआ के मेकर्स की गलती है, जिससे मूवी का ट्रेलर 100 में से 50 लोगों को इम्प्रेस करने में नाकाम हो रहा है। स्पेशली हिंदी भाषी ऑडियंस को ये ट्रेलर कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पा रहा, पर ऐसा क्यों, चलिए पता लगाते हैं। पर सबसे पहले वेलकम टू नीलेशोपेडिया। जब कंगुआ का पहला ग्लिम्स और टीजर आया तब पब्लिक के बीच में कंगुआ का बहुत ही ज्यादा तगड़ा हाइप क्रिएट हो गया था। सभी यूट्यूब क्रिएटर्स कंगुआ के बारे में तरह तरह की थ्योरीज बनाना शुरू कर दिए थे। बाद में मूवी का ये पोस्टर रिलीज हुआ जिसमें सूर्या पास्ट और फ्यूचर दोनों ही कालों में दिख रहा था, जिससे मूवी के बारे में बज़ क्रिएट होना शुरू हो गया और ट्रेलर के लिए पब्लिक के बीच में क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रेलर में हमें पास्ट और फ्यूचर की कुछ झलकियां दिखाकर हमारा माइंड ब्लो किया जाएगा, पर जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें जो ग्लिम्स और टीजर दिखाया गया था ट्रेलर उसी का एक्सटेंडेड वर्जन निकला। आप गलत मत समझिए, मैं ट्रेलर की ब्यूटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सच में ट्रेलर बहुत ही ज्यादा ढांसू था, विजुअल्स भी बहुत ही प्यारे थे, पर आप मुझे एकदम सच सच बताइए, ट्रेलर आपके दिमाग में छाप छोड़ के गया क्या, जैसा कि पहले ग्लिम्स और टीजर ने किया था? बताइए। अगर मेरी बात करूँ तो मुझे ट्रेलर देखकर कुछ खास महसूस नहीं हुआ। ग्लिम्स और टीजर ने मेरे मन में कंगुआ के लिए जो जिज्ञासा पैदा की थी वो ट्रेलर देखने के बाद कम हो गई। जो चीजें हम पहले ही देख चुके हैं उसी को फिर एक बार हमारे सामने पेश किया गया, तो फिर ट्रेलर हमारे दिमाग पर छाप कैसे छोड़ पाएगा। अच्छी बात यह है कि मेकर्स हमारे लिए बहुत कुछ बचा के रखना चाहते हैं, पर उनको कुछ ऐसे शॉट इंक्लूड करना चाहिए था जिससे हमारे मन में मूवी के लिए जिज्ञासा बनी रहे, पर मेकर्स ने ऐसा नहीं किया और नतीजा हाइप में कमी आना शुरू हो गई है। अब बात करते हैं हिंदी भाषी ऑडियंस के लिए बनाए गए ट्रेलर की, जिसकी डबिंग इतनी घटिया है जिसे ट्रेलर देखने का आधा मजा तो वैसे ही किरकिरा हो गया। मुझे लगता है कि साउथ के मेकर्स हिंदी भाषी ऑडियंस को हल्के में ले रहे हैं। पहले तमिल भाषा का ट्रेलर रिलीज किया और दूसरे दिन हिंदी भाषा का ट्रेलर रिलीज किया तो ट्रेलर में डबिंग की क्वालिटी बहुत ही घटिया निकली। पर कंगुआ के मेकर्स आपको अपनी मूवी को ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में पहुंचाना है तो आपको हिंदी भाषी ऑडियंस की जरूरत पड़ेगी। नहीं, आप गलत मत समझिए, साउथ की ऑडियंस आपकी मूवी को ब्लॉकबस्टर बना ही देगी, उसमें कोई शक नहीं है। पर अगर आपका लक्ष्य 1000 करोड़ के पार जाना है तो विदाउट हिंदी भाषी ऑडियंस आपकी मूवी 1000 करोड़ के आसपास भी नहीं जा सकती। इसलिए आपसे विनती है कि आप हिंदी भाषा को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी इम्पोर्टेंस आप तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषा को देते हैं। ये वही हिंदी भाषी ऑडियंस है जिसने प्रभास को द प्रभास बनाकर पूरे इंडिया में फेमस करवा दिया। बाहुबली ने सिर्फ हिंदी भाषा से 510 करोड़ रुपए कमाए थे। तेलुगु भाषी मूवी होने के बावजूद मूवी तेलुगु से 2 गुना ज्यादा पैसा हिंदी में कमाती है। ये वही हिंदी भाषी ऑडियंस है जिसके सपोर्ट से केजीएफ, हनुमान, कांतारा जैसी मूवी मेन स्ट्रीम में आ सकी। ना सिर्फ मेन स्ट्रीम में आई तो हिंदी मार्केट में जमकर पैसा भी कमाया। तो प्लीज हिंदी भाषी ऑडियंस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देकर डबिंग की क्वालिटी को सुधारिए और नॉर्थ इंडिया में भी मूवी का प्रमोशन करना शुरू कर दीजिए। कंगुआ मूवी में इतना पोटेंशियल है कि वो इंडिया की नेक्स्ट बाहुबली बन सकती है। तो मेरे हिसाब से ये 2 वजह है जिससे कंगुआ का ट्रेलर वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाया जो उसके ग्लिम्स और टीजर ने कर दिखाया था। आपको क्या लगता है? आप मेरे बातों से सहमत है या फिर आपका कहना कुछ और ही है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे नीलेशोपेडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।